नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे PHP एरे कि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे क्या है और एरे किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरे होता क्या है एक्चुअल में। जैसे कि हमने लैंग्वेज में पढ़ा है कि एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर वन और मोर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू इन ए सिंगल वैल्यू। यानी इसमें क्या होता है कि आपका एक ग्रुप बनता है, आपका एक कलेक्शन बनता है और उस कलेक्शन में या उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। मतलब अगर आप ये कहते हो कि ये मेरा कोई डेटा टाइप इंटीजर है, अगर इसका कोई मैं आइडेंटिफायर रख दूं A और इसका कोई ग्रुप बना दूं और इस ग्रुप के अंदर मैं अगर कोई इंटीजर वैल्यू रख दूं, जैसे मैंने लिखा है 10, तो ये प्रॉपर्टी आपकी एक एरे बन जाती है। मतलब यहाँ पर आइडेंटिफायर A जो है इसका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 10 एलिमेंट मौजूद है। A एक ग्रुप है या एक A कलेक्शन है एलिमेंट का जिसके अंदर एलिमेंट की जो संख्या है वो नंबर ऑफ 10 है। यानी इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर हैं जिनकी प्रॉपर्टी इंटीजर टाइप की है। यानी एरे एक डेटा का ऐसा कलेक्शन है या एलिमेंट का ऐसा कलेक्शन है जिनमें सभी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है या उनका डेटा टाइप होता है वो सिमिलर होता है। यानी अगर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इंटीजर हैं। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कैर, तो इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर टाइप एलिमेंट है जिनकी संख्या कितनी है 10। यानी सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो आपका एरे कहलाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब भी हम मेमोरी में एरे बनाएंगे तो मेमोरी क्या करेगी, उसको अपने आप इंडेक्स प्रोवाइड करवाएगी और उन इंडेक्स का कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई संख्या या कोई ना कोई रजिस्टर एड्रेस रखेगी जहां पर उस इंडेक्स को स्टोर किया जाएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं सिमिलर वे में कि डेटा का जो कलेक्शन है, और डेटा अगर आपका सिमिलर टाइप डेटा है तो वो कलेक्शन या वो ग्रुप आपका क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। यानी एरे सिमिलर डेटा एलिमेंट का एक कलेक्शन है। अगर उस ग्रुप के अंदर सारे इंटीजर हैं या सारे कैरेक्टर हैं या सारे स्ट्रिंग है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी वैल्यू को डिफाइन करते हैं या वैल्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप मेमोरी में सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट का कलेक्शन रखना चाहते हो या किसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू रखना चाहते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एरे कहलाता है। अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा आपने अगर पढ़ी है तो उसमें एरे जो होते हैं उसमें एरे 3 तरह के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और आपके मल्टी डायमेंशनल एरे। लेकिन PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में क्या होता है कि एरे जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो एरे होता है वो आपका न्यूमेरिक एरे या इंडेक्स एरे होता है। यानी इसके अंदर जो वैल्यू रिप्रेजेंट होती है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है या न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। दूसरा इसमें जो एरे होता है एसोसिएटिव एरे होता है, यानी एरे का एक ग्रुप बनता है और उसी ग्रुप से कोई दूसरा ग्रुप रिलेटेड होता है। एंड तीसरा जो इस एरे में ग्रुप होता है वो आपका होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी जिसके अंदर आप मल्टी डायमेंशनल टेबुलर फॉर्म में डेटा को अराइज करवाते हो। यानी आप ये कह सकते हो PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में 3 तरह के एरे होते हैं, न्यूमेरिक एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। ये है PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में एरे होते हैं। अगर आप PHP स्क्रिप्ट में एरे क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में एरे क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एरे फंक्शन का यूज़ करना होगा। यानी इसमें जो यूज़ होगा वो आपका एरे फंक्शन यूज़ होगा। ये आपका एरे फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप एरे बनाते हो, चाहे आपका वो न्यूमेरिक एरे बने, चाहे आपका एसोसिएटिव एरे बने, चाहे आपका वो मल्टी डायमेंशनल एरे बने। अगर आप PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में एरे बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एरे फंक्शन का यूज़ करना होगा।
चलिए अब हम पढ़ते हैं कि न्यूमेरिक एरे क्या होता है और PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में इसको बनाते कैसे हैं। चलिए इसके लिए अपन कोड डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिक एरे या इंडेक्स एरे, इसको इंडेक्स एरे या न्यूमेरिक एरे कहते हैं। अब नाम से ही पता लग रहा है इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग होती है या इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अपन बात करें, सपोज करो आपने एक एरे बना लिया, सपोज इंटीजर ए एक एरे बना लिया जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था या लास्ट जो लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं, चाहे सी पढ़ी है, जावा पढ़ी है, उनमें आपने बनाया होगा। सपोज करो मैं इसमें 5 डाल देता हूँ, तो इसमें होता क्या है कि ये वाला जो है ये आपका आइडेंटिफायर है और ये आपका डेटा टाइप है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और ये वाला जो सिंबल है आपका सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है और इसके अंदर जो वैल्यू है ये आपकी क्या कहलाती है, साइज ऑफ एरे। ये आपने पढ़ा हुआ है, पिछली जो लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं कि एरे का जो सिंटैक्स होता है देन ये रहता है जिसमें डेटा टाइप, आइडेंटिफायर का नाम जिस नाम से आपने एरे बनाना है और ये ब्रैकेट वाले सिंबल सुपरस्क्रिप्ट कहलाते हैं और इसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज है वो आपकी साइज ऑफ एरे कहलाती है। अगर मैं इनको डिटरमाइन करूं कि ये मेमोरी में अपने आप को किस तरह से अराइज करवाते हैं, तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा है A5, तो ये कहता है कि मेमोरी के अंदर इसके 5 इंडेक्सेस क्रिएट हो गए हैं जिसमें कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाती है या मेमोरी में कुछ इस तरह से इंडेक्स क्रिएट हो जाते हैं। पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा और ये 5वां इंडेक्स। और एवरी इंडेक्स का कोई ना कोई एड्रेस होता है और मेमोरी में स्टार्टिंग का एड्रेस जो होता है इंडेक्स का वो 0 होता है, यानी इस इंडेक्स का एड्रेस 0, इसका 1 और इसका 2, इसका 3 एंड ये इसका 4। यानी अगर मैं 5 एरे की बात करूं तो जिसमें पहला एरे अगर स्टोर होगा तो वो इसमें, सेकंड स्टोर होगा इसमें, थर्ड स्टोर होगा इसमें, फोर्थ एरे जो स्टोर होगा इसमें और फिफ्थ एरे की जो वैल्यू है वो स्टोर होगी इस वाले में। क्योंकि इसमें एवरी इंडेक्स का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस एक इंटीजर फॉर्म में होता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिक एरे कहते हैं। या एवरी इंडेक्स का कोई ना कोई एड्रेस होता है जो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, इसलिए इसको इंडेक्स एरे भी कहते हैं। क्योंकि एवरी इंडेक्स कोई ना कोई एड्रेस रखेगा और इंडेक्स के एड्रेस की वैल्यू एज ए इंटीजर या न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स एरे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले PHP का कोड करो। ये आपने कोड कर लिया और आपने लिखा PHP और ये आपका PHP का कोड हो गया बंद। अब आपने एक वेरिएबल लिया $A, एरे फंक्शन का यूज किया, ये एरे फंक्शन लगा दिया और इसके अंदर आपने कोई भी एलिमेंट वैल्यू डाल दीजिए। जैसे लिखा मैंने 4, 5, 9, 8, 2, 1 और एवरी वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करना है। जैसे आप ये वैल्यू इस एरे में डालते हो तो ये वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग $A में ये 5 वैल्यू स्टोर हो जाती हैं। अगर इन 5 वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो वेरिएबल अंडरस्कोर डंप नाम का एक मेथड होता है या फिर आप फॉर लूप का यूज करके इनको प्रिंट करवा सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसे करूं, इको $A 0 तो पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं इको $1 ये दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से इको ये तीसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इको $A 3
ये थर्ड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इको $A4, ये फिफ्थ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी एवरी जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो इंडेक्स एड्रेस के अकॉर्डिंग प्रिंट हुई है, इसलिए इसको इंडेक्सिंग एरे भी कहते हैं। तो ये रीज़न रहता है। एरे जो बनाने का तरीका है, हमें पता है एरे फंक्शन का यूज़ करना होगा और उसमें जितने एलिमेंट डाले हैं उनके अकॉर्डिंग वो वैल्यू अपने आप फर्स्ट टू एंड इंडेक्स तक स्टोर करवा लेता है। और $A के अंदर हमें पता है यहाँ कोई डेटा टाइप लगा हुआ नहीं है, क्योंकि PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज अपने आप डेटा का कन्वर्जन करती है, तो इन वैल्यू को वो अपने आप न्यूमेरिक वैल्यू मानकर इनको इंटीजर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेती है और एरे को बना देती है। तो इस तरह से हम इस एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर इस तरह से आप प्रिंट कराना है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रिंट करा सकते हो, अदरवाइज आप फॉर लूप का यूज़ करके भी एरे को प्रिंट करा सकते हो। अब फॉर लूप लगाएं कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर लूप क्रिएट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर, अंदर लिखेंगे $i में 0 डालो, $i कहाँ तक चलाना है आपने? 1 2 3 4 एंड 5 तक। तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल और कुछ इस तरह से लगा दिया, यहाँ लिख दिया 5 सेमीकोलन $i। ये आपका फॉर लूप लगा। इसके अंदर आओ, इको यहाँ लिखो $A और ब्रैकेट में क्या डालो? i। वो अपने आप 5 टाइम तक चलाएगा, देन आपकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। यानी इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हो। अगर आपने ये नहीं करना तो आप क्या करो, फॉर को हटाओ और सीधा आप लिखो इको वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प और अंदर डाल दो $A, तो वो एरे की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। इसमें एरे के फंक्शंस भी यूज़ किए जा सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को प्रिंट कराते हो। यानी ये फर्स्ट नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिक एरे को प्रिंट कराते हो। इसी तरह से इसका सेकंड रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप एरे को प्रिंट कराते हो, यानी न्यूमेरिक एरे को प्रिंट कराते हो। ये इसका सेकंड रूल। इसमें क्या होगा, आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे इंडेक्स 0 पे वैल्यू डाली, आपने $A बनाया और यहाँ क्या किया, एक एरे बना दिया, ये एरे बन गया। अब आप क्या करोगे, $0 एड्रेस पर, $1 एड्रेस पर, $2 एड्रेस पर, $3 एड्रेस पर, $4 एड्रेस पर एक वैल्यू डाल दो। ये आपने वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 और 5, और यहाँ आप इसको प्रिंट करा लो, चाहे 1 बाय 1 कराओ और चाहे इकट्ठा करवा लो। अगर इकट्ठा कराना है देन उसके अकॉर्डिंग, अलग अलग कराना है देन उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं अलग अलग करा रहा हूँ, यहाँ क्या लिखोगे $A0। लाइन छुड़वानी है तो यहाँ डॉट लगा के BR टैग लगा दो और इस तरह से लिख दो। फिर इको $A1 डबल कोट्स में BR। इसी तरह से इको डॉलर और यहाँ डबल कोट्स में BR। इसी तरह से फिर इको लिखा आपने $A डबल कोट्स में BR। इको $A डबल कोट्स में BR, और यहाँ आप इसको बंद कर दीजिए। जब इस प्रोग्राम को सेव करके आप चलाते हो और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका आउटपुट हुआ ब्राउज़र की स्क्रीन पर 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आपको अपना रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपना न्यूमेरिक एरे या इंडेक्स एरे इसी तरह से PHP इंडेक्स एरे को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही $PHP, उसके बाद आप एक एरे बनाओगे
जैसे मैंने $a एक वेरिएबल लिया और एरे बनाने के लिए एक एरे फंक्शन लगाया और उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी। जैसे मैंने वैल्यू डाली है h, a, r, फिर r, y और सेमीकोलन। अगर इन वैल्यू को इस तरह से लिखें या इन्वर्टेड कॉमा में लिखें या ऊपर डबल कोट्स में लिखें, देन उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बना लेंगी। अब इस एरे को प्रिंट कराने के लिए हम एरे का फंक्शन फॉर ईच स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर सिंटैक्स रूप से एरे प्रिंट होगा। तो इसका जो सिंटैक्स रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले आप लिखोगे फॉर ईच, और फॉर ईच में आपने क्या करना है, $a जो कि वेरिएबल का नाम है, फिर as एज और डॉलर वैल्यू को लिखना है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इको के साथ डॉलर वैल्यू लिखना है, उसके बाद सेमीकोलन, देन क्वेश्चन मार्क और PHP का सिंटैक्स बंद करना है। अब इस प्रोग्राम को आपको सेव करना है। सेव करने के लिए सपोज आपने इस प्रोग्राम को सेव किया abc.php नाम से। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, जैसे आपने इस प्रोग्राम को रन किया है, रन करने के बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पर जो फॉर ईच स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, इसका मतलब फॉर ईच एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका यूज़ एरे के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर आप किसी लूप वैल्यू को या लूप के अकॉर्डिंग किसी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट एरे में लूप के अकॉर्डिंग काम करता है। ये अपने आप 1 by 1 या इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा और आपकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो आप इस तरह से भी एरे इंडेक्स या न्यूमेरिक एरे को बना सकते हो।